बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज की पहली खबर जो कि सऊदी अरब में विज़िट और ट्रांज़िट वीज़े के हवाले से है, आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो चलते हैं अपनी खबर की जानिब। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मंगल को रियाज़ के कसर यमामा में हुआ, जो कि हर मंगल के रोज़ होता है, जिसमें सऊदी कवानीन के मुतालिक फ़ैसले किए जाते हैं। काबीना के इजलास में 11 फैसले किए गए, जिसमें से एक का ताल्लुक सिंगल एंट्री विज़िट और ट्रांजिट वीज़े से है। सऊदी काबीना के मुताबिक हर तरह के सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ों के क़याम की मुद्दत 3 माह कर दी गई है, जबकि ट्रांजिट वीज़े के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। और जो लोग दूसरे मुल्कों से वाया सऊदी अरब सफ़र करना चाहते हैं, इनके लिए ट्रांजिट 96 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, यानी वो लोग 4 दिन तक सऊदी अरब में क़याम कर सकते हैं। पहले अगर कोई ट्रांजिट वीज़ा लेता था तो उसको तकरीबन 300 रियाल पे करने पड़ते थे, जो कि आप बिल्कुल फ्री है। और इस वीज़े को अगर आप एक्सटेंशन कराना चाहते हैं तो भी 3 महीने तक ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अलहदा से फ़ीस अदा करनी होगी। ट्रांजिट वीज़े से ज़्यादातर अमीर ममालिक के लोग ही फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों के लिए ये वीज़ा लेना काफ़ी मुश्किल होगा मेरे ख़्याल में। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो इन लोगों को आसानी हो जाएगी। जो लोग खलीजी ममालिक या मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद हैं, वो आते जाते वाया सऊदी अरब जद्दा की टिकट लेकर उम्रा अदा कर सकते हैं, क्योंकि 96 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं और आदमी आराम से ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है उम्रा करने की, जो कि हर मुसलमान को होती है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के मरकज़ी इलाके में रहायशी फ्लैट को क्लिनिक में तब्दील करने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार मुलज़मान के पास मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस भी नहीं था। रियाज बल्दिया ने इस हवाले से मज़ीद कहा है कि फ़्लैट के मालिक को तलब कर लिया गया है, कानूनी खिलाफ वर्जी करने वालों को हिरासत में लिया गया है। और रियाज बल्दिया ने इस हवाले से मज़ीद कहा है कि फ़्लैट के मालिक को तलब कर लिया गया है, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को हिरासत में लिया गया है और घरेलू क्लिनिक में मौजूद अद्वियात भी ज़ब्त कर ली गई हैं। रियाज बल्दिया ने तवज्जो दिलाई है कि गैर मुल्की रिहायशी फ़्लैट में गैर कानूनी तौर पर क्लिनिक कायम किए हुए थे। फ़्लैट का एक कमरा ब्लड टेस्ट के लिए मखसूस किया गया था, जबकि दूसरे कमरे में मरीजों के इलाज के लिए बेड भी लगाए गए थे। रियाज बल्दिया ने घरेलू क्लिनिक पर छापा मुहिम के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जिसमें देखा जा सकता है कि वहाँ ऐसी अद्वियात भारी मकदार में मौजूद हैं जिन्हें फ़रोख्त करने की कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं। चलते हैं अपनी अगली खबर के लिए। जद्दा जद्दा की पुलिस ने 3 यमनियों को गिरफ़्तार किया है, जो ज़ेर तमीर इमारतों और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से केबल चोरी किया करते थे। जद्दा पुलिस ने कहा है कि बेशतर मसरूका माल ज़ब्त किया गया है, जबकि गिरोह के अफराद से तफ्तीश जारी है ताकि मालूम हो कि उन्होंने केबल कहाँ फ़रोख्त किए हैं। पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा अफराद सरकारी इदारे के जेली कार्ड बनाकर ख़ुद को तफ्तीशी एहलकार ज़ाहिर करते थे। ज़ेर तमीर इमारतों में इस वक्त जाते थे जब वहाँ सिर्फ काम करने वाले हुआ करते थे और तफ्तीश के बहाने केबल को गैर मियारी करार देकर ज़ब्त कर लिया करते थे। पुलिस ने कहा कि मुतअद्दिद वारदातों के बाद इनकी शिनाख्त मुमकिन हो सकी और इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। माहिर मौसमियात अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी ने कहा है कि जुमरात से सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि बारिशों का सिलसिला कई रोज़ तक जारी रहेगा, जिसके साथ ही सर्दी में इजाफा हो जाएगा। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हायल, गसीम, बाहा, असीर, जिज़ान, अलजौफ, शुमाली हदूद, तबूक, मशरकी रीजन और रियाज में मुख्तलिफ दर्जों की बारिश होगी। दूसरी तरफ यही बात मौसमियात और माहौलियात कमेटी ने कही है, जिसने एलामिया में कहा कि घने बादलों का रुख सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की तरफ है। उधर महकमा शहरी दिफा ने इंतबाह जारी करते हुए कहा कि आज से सोमवार तक बारिशों का मौसम होगा, जिसमें पुरखतर मकामात से दूर रहा जाए। महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि वादियों, सैलाब की गुज़रगाहों, घाटियों और नशेबी इलाकों और पुरखतर मकामात से दूर रहें।